अयोध्या की पवित्र भूमि पर जहां सदाचार और वीरता की कहानियां युगों युगों तक गूंजती थीं, वहां दशरथ नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। उनके सबसे बड़े पुत्र राम न केवल राज्य का गौरव थे, बल्कि धार्मिकता के प्रतिमान भी थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन दशरथ ने राम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। जैसे ही राज्याभिषेक की तैयारियां चरम पर पहुंच गईं, राज्य उत्साह से भर गया। हालांकि भाग्य का एक अप्रत्याशित मोड़ तब सामने आया जब रानी कैकेयी ने अपनी नौकरानी मंथरा की चालाकी से उत्तेजित होकर दशरथ को 2 अधूरे वरदानों की याद दिलाई जो उन्होंने उसे अतीत में दिए थे। अपने कर्तव्य की भावना और ऋणग्रस्तता से अभिभूत होकर दशरथ ने पूरे राज्य के सपनों को कुचलते हुए अनिच्छा से राम को 14 वर्षों के लिए जंगल में निर्वासित कर दिया। अपने पति के प्रति समर्पित मिथिला की राजकुमारी सीता ने राम के वनवास में उनके साथ जाने का फैसला किया, जैसा कि राम के वफादार और गुणी छोटे भाई लक्ष्मण ने किया था। जैसे ही वे घने जंगलों से गुजरे, रावण नाम के एक दुष्ट राक्षस राजा ने सीता की दिव्य सुंदरता की लालसा में एक भयावह योजना बनाई। एक भ्रामक हिरण के भेष में रावण ने राम को फुसलाया, जिससे सीता असुरक्षित हो गयी। अवसर का लाभ उठाते हुए रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उसे विशाल महासागर के पार अपने राज्य लंका में ले गया। दुहखी राम ने शक्तिशाली वानर राजा और पवन देवता के पुत्र हनुमान की मदद से सुग्रीव और उसकी वानर सेना के साथ गठबंधन बनाया। हनुमान ने अपनी असाधारण शक्तियों से लंका में सीता का पता लगाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। हनुमान की भक्ति देखकर राम कृतज्ञता और आशा से भर गए। जब राम ने बहादुर वानर सेना की सहायता से रावण का सामना किया, तो एक विशाल युद्ध शुरू हुआ। युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया जब राम ने अपने दिव्य धनुष से दुष्ट रावण को परास्त किया, सीता को बचाया और न्याय बहाल किया। हालांकि उनके अयोध्या लौटने पर कैद के दौरान सीता की पवित्रता पर संदेह और अफवाहों की छाया पड़ गई। निंदनीय फुसफुसाहटों को सहन करने में असमर्थ राम एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य और सीता के प्रति अपने प्रेम के बीच उलझे हुए थे। उन्होंने उन्हें वन भेजने का कष्टदायक निर्णय लिया। दुख से भारी सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। आश्रम के शांत वातावरण में पले बढ़े ये लड़के वाल्मीकि के मार्गदर्शन में कुशल योद्धा और विद्वान बन गए। जैसे ही लव और कुश ने अपनी मां से उनकी पहचान और उनके दुख के पीछे के कारणों के बारे में सवाल किया, सीता ने उनके वंश और धर्म के लिए किए गए बलिदानों के बारे में सच्चाई बताई। प्यार और वफादारी से प्रेरित होकर लड़कों ने अपने माता पिता से दोबारा मिलने और अपनी मां के लिए खुशियां लाने की कसम खाई। वाल्मीकि के आशीर्वाद से लव और कुश ने युद्ध और ज्ञान में अपने कौशल के साथ राज्य को चुनौती देते हुए अयोध्या की यात्रा की। भक्ति, वीरता और पारिवारिक बंधन से भरी उनकी खोज की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की टेपेस्ट्री में एक शाश्वत गाथा बन गई, जो दुनिया को प्रेम और धार्मिकता की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो राज करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी के मौजूदा हुआन होने के लिए तैयार रहें।